इरेशनल नंबर, इरेशनल भी था तो अब इरेशनल पे आते हैं। इरेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q फ्रैक्शन या इंटीजर हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर प्रोप्राइम, तो ये इरेशनल है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इरेशनल, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है, और p और q को प्राइम भी नहीं होते, मतलब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें p बाई क्यू के फॉर्म में भी उसको नहीं लिखा जा सकता है और p बाई क्यू को प्राइम भी नहीं होता है। ठीक है, उसकी अगर हम लोग एग्जांपल दें, एक्चुअली ये फोन रहने देते हैं, सिंपली ये कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनके एग्जांपल अगर देखें तो इनके एग्जांपल थोड़े अलग होते हैं, जैसे √2, √3, √5 और सबसे फेमस हमारा पाई। ये नंबर्स, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग अभी के लिए एग्जांपल्स इतना ही लेते हैं, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। माइंड में एक बात आ रही होगी कि क्या सिर्फ अंडर रूट वाले नंबर्स ही इरेशनल के अंदर आते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जानने के लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। क्या कह रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स थे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे डिविजन्स जिसमें रिमाइंडर जो होता है हमारा वो जीरो हो जाता है, मतलब एक सर्टेन डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा या 2-3 नंबर आएंगे, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और वो डिवीजन खत्म हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं होता है, मतलब वो चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली पर डिवीजन खत्म नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग और रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे डिविजन्स जिसमें जो रिमाइंडर होता है वो एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल मतलब कोई डिवीजन है, उसका क्वोशिएंट डेसिमल में आया है 0.23333, तो ये 0.2 के बाद 3 हमारा रिपीट करने लगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मतलब डिवीजन को बोलते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग। और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग इसका मतलब ऐसे जिसमें ऐसे डिवीजन जिसमें रिमाइंडर रिपीट नहीं होते हैं। जैसे अगर आपका डिवीजन हो रहा है, डेसिमल के बाद उसमें नंबर लिख रहे हैं पर कोई भी नंबर कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं होगा, जैसे 0.10 ऐसे है तो 1000 नहीं होगा, 10110, मतलब नंबर रिपीट होंगे लेकिन कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले हम लोग तो 1/2 ले लेते हैं। 1/2 अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा आंसर 0.5। ठीक है,
ये अब एंड हो गया इसका डिवीजन, रिमाइंडर इसका 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसे मतलब ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उनको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब अगर एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में पहले रिकरिंग का एग्जांपल लेते हैं। इसका ले लिया अगर मान लीजिए 100/3, इसका क्या होगा 0.333। तो इसमें क्या हो रहा है 3 बार बार रिपीट कर रहा है हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। जो भी नंबर रिपीट करता है रिकरिंग में उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है, उसको इजीली ऐसे राइट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकरिंग और रिपीटिंग एग्जांपल। अब अगर नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग इसका एग्जांपल ले, तो इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे हमारा √2 ही है, अगर हम लोग उसको उसका मतलब वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1.414। मतलब अगर आप जानते होंगे तो √2 की जो वैल्यू है वो आगे चलती ही जा रही है, अभी तक उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं मिली है, ठीक है, मतलब ये आगे चलता ही जा रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। और एक और एग्जांपल अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में 0.1011001110 ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे अगर है तो उनको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स तो हो गए। अब समझते हैं कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तो उसके p/q के फॉर्म में लिखना है। तो और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ा, तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। मतलब यहाँ से हम लोग को रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन मिल रही है कि ऐसे नंबर्स जो रिकरिंग मतलब टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो उनको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म्स तो हमने आपको बता ही दिए हैं, तो उसमें हमने कहा कि रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। तो पहले रेशनल नंबर से एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग एग्जांपल, ये आपका दिया है। मान लीजिए आपका कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं x = 10.275, ठीक है, ये हो गया। अब जब भी हम लोग किसी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप, डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने, मतलब अगर 3 डिजिट है तो 1000 से इंटू कर देंगे, 2 डिजिट है तो 100 से इंटू कर देंगे, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के आगे 1 के आगे उतने जीरो लगा के दोनों साइड्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के आगे 3 डिजिट है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1000x = 1027
5, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 से इंटू कर दिया है तो डेसिमल हट जाएगा। हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10275 बाई 1000, ये है। ये और सिंप्लीफाई हो गया। तो मतलब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या था 10.275, तो उसको हमने v बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके 411 बाई 40 लिख दिया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया टर्मिनेटिंग का रेशनल नंबर्स के अंदर। अब रेशनल नंबर वो भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं, तो उनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया था, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें, इस बार के बारे में हमने आपको बताया था कि जिस भी नंबर के बारे मतलब ऊपर बार है वो कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, दैट मींस 23.434343 इन दिस वे। ओके, सो अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 के आगे उनके 0 लगा के हम लोग बोथ हैंड साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के आगे दो डिजिट्स हैं, तो हम लोग दोनों साइड 100 से इंटू कर देंगे, तो ये बन जाएगा ठीक है। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100x माइनस x मतलब 99x equals to this minus this, so we'll get हाँ ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है, इस नंबर का ऐसे दिखने में लग रहा है, और ये रिकरिंग भी है, मतलब इसमें नंबर्स रिपीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमने क्या किया, पहले वो साइड मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी डिजिट्स डेसिमल के बाद, उसके बाद इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यहाँ पे किया तो 100x माइनस x 99x आ गया और दिस माइनस दिस 2320 आ गया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2320 बाई 99। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने b बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। ये हो गया। तो हमने रेशनल नंबर के दोनों फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इरेशनल के एग्जांपल के बारे में, या फिर इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एग्जांपल 1 बोल देते हैं और ये एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हम लोग ले सकते हैं जैसे जैसे है ये दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें नंबर रिकरिंग तो है ये, पर ये
स्टार्टिंग से नहीं है, मतलब यहाँ पर बार नहीं लगेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15.712 बार। 1 2 के ऊपर बार क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो पहले जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को इस साइड लाते हैं। तो डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो हम लोग वो साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 157.12 बार। ये हो गया। अब हमारे डेसिमल के बाद दो ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब हम लोग वो साइड 100 से इंटू करेंगे, फिर यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे, तो ये 1000x इक्वल्स टू ये हो गया। अब अगेन यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे, जैसे आप इक्वेशन सेकंड वाला इक्वेशन फर्स्ट किया था, तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट तो सिंपली यू कैन राइट x इक्वल्स टू 15555 अपॉन 990, ठीक है, ये आएगा। और इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग करना चाहें तो हाँ ये हो गया। तो हमारा डेसिमल एक्सटेंशन ये था और इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी हो गया। अब हमने रेशनल नंबर के सारे फॉर्म्स के एग्जांपल देख चुके हैं, अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इरेशनल में ऐसे नंबर के एग्जांपल्स तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि 1.01001001001, ठीक है। तो मान लीजिए यही हमने एग्जांपल ले लिया है। अब जैसे हमने बाकी के पहले मतलब बाकी रेशनल नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी प्रोसेस से चले अगर, तो हम क्या कर रहे थे कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हो रहे थे उतने 1 के आगे 0 लगा के बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। पर यहाँ तो हमें यही नहीं कंफर्म है कि ये कितना आगे जा रहा है, ठीक है, कि ऐसे करके हमारा बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पर हमें कंफर्म ही नहीं कि ये आगे कितना जा रहा है। तो हम लोग ऐसे कितने 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो जब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसको p बाई q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ डेसिमल एक्सटेंशन में रेशनल नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स का p बाई q फॉर्म नहीं बन सकता। हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा सकता और वो हमने इस एग्जांपल से प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको बिना सॉल्व किए सिर्फ देख के बताना हो कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है
है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि कोई नंबर है, मान लीजिए 3/2, ठीक है, ये आपका कोई नंबर है। अब आपको इसको देख के बताना है, ये रेशनल नंबर तो है, सही बात है, लेकिन अब आपको यहाँ ये देखना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स, फर्स्ट पॉइंट कि तो मतलब ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर में मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में q को अगर हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 3/2 का, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, इससे मान लीजिए हमने 5 ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऊपर ये हो गया 15 और यहाँ पर 2 के पावर 1 है और 5 के पावर भी 1 है, मतलब यहाँ इसको हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 15/10 इक्वल्स टू 1.5 ये हो रहा है। मतलब कि इसको हम लोग बिना सॉल्व किए सिर्फ 5 से ऊपर नीचे इंटू करके ही समझ पा रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। उसी तरह अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके q को फॉर्म में q को हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर विद द इरेशनल इज इरेशनल। मतलब अगर हम लोग किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को सम करते हैं या उनका डिफरेंस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा इरेशनल आती है। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे 2 + √3 और 4 - √3। तो यहाँ पे 2 + √3 जो है तो √3 की वैल्यू हमारी होती है 1.732, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1.732 लिख देते हैं और इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3.732। तो √3 तो इरेशनल है, ये हमने पहले देख ही चुका है, और मतलब √3 इरेशनल है क्योंकि इसका जो ये टर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और इसमें 2 ऐड करने के बाद भी इसका ये टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही हो रहा है, तो इसका ये आंसर इरेशनल ही कहलाएगा। उसी तरह यहाँ 4 - √3 भी होगा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर हम किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं या उसका क्वोशिएंट लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं 3/2 × √3, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि √3 इरेशनल नंबर होता है, तो अगर हम लोग किसी इरेशनल नंबर से 3 में इंटू भी कर देंगे तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही रहेगा, और अगर उसको 2 से डिवाइड भी कर दें तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही रहेगा, उसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं आने वाला है, तो इसको भी हम लोग इरेशनल ही कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो है कि सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। मतलब अगर हमारे पास कोई दो नंबर है और दोनों इरेशनल है, अगर हम लोग उसका सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या उसका क्वोशिएंट लें तो जो वैल्यू आएगी जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग √3 + √3 करते हैं तो ये 2√3 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह
यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा है √3 प्लस √3, तो √3 प्लस √3 2√3 हो गया, और 2√3 हमारा ये जैसे 2 प्लस √3 था, तो अगर 2√3 भी करेंगे तो ये इरेशनल हो गया, ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू इरेशनल है। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल √3 माइनस √3, √3 माइनस √3 तो 0 हो गया, और हम सब जानते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 रेशनल नंबर इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर हम लोग 0 का कैसे भी लिखें 0/1, 0/2, 0/3, मतलब आगे कुछ भी लिखे, तो पहली बात तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए q की वैल्यू 0 भी नहीं है, और p और q दोनों को प्राइम भी है, क्योंकि इसमें दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है, इसलिए 0 रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल हो गया। अब जब हम लोग को प्रोडक्ट कर रहे हैं √3 × √3, तो ये 3 आ रहा है, ये तो रेशनल है, पर अगर हम यहाँ पे √3 × √2 कर रहे हैं तो ये √6 आ रहा है, ये तो इरेशनल हो गया। अब क्वोशिएंट में √3/√3 हमने किया तो उसकी वैल्यू है 1, और ये है रेशनल। तो मतलब इस एग्जांपल से हम लोग को ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट कुछ भी करें तो वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।